हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आता तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और वार विलन के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि जैंग वो सर्पेंट ट्यूमर को लेकर फिर से इस श्याओ भाई के पास आ जाते हैं और वहां पर बैठ जाते हैं। अब श्याओ भाई धीरे से जैंग से पूछता है कि जैंग मुझे सच सच बताओ, क्या सच में वो एक मास्टर कोर नहीं है क्या? क्योंकि मैंने पहले भी काफी सारे सर्पेंट ट्यूमर्स को देख चुका हूँ, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखते। ये सुने बाद जैंग बोले था ऑफकोर्स सर्पेंट ट्यूमर ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखते, क्योंकि एक सच में एक मास्टर कोर है, वो भी लो क्वालिटी का नहीं बल्कि मीडियम क्वालिटी का है। और इस कोर के बीच में क्रैक किसी वजह से आ रहा है, क्योंकि ये अभी रिसेंटली लो ग्रेड से मीडियम ग्रेड के ऊपर ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। पर मुझे पूरे यकीन है सारे लोगों को ये बात बिल्कुल भी नहीं पता, क्योंकि ये बात काफी ज्यादा सीक्रेट हुई है। सुनिए बाद श्याओ भाई पूरी तरह हिल जाता और पूछने लगता है क्या 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 इसका मतलब तुम ये सारे लोगों के साथ साथ इस ऑक्शन हॉल के ओनर को भी बुद्धू बना के उस मास्टर कोर को यहाँ पर ला चुके हो, वो भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बिल्ली को खिलाने के लिए। ये सुने बाद जैंग बोले हाँ मैं वो सारे लोगों को बुद्धू बना के इस कोर को यहाँ पर ले आ चुका हूँ। तो क्या, क्योंकि मेरा बिल्ली ऐसा वैसा बिल्ली नहीं बल्कि काफी स्पेशल बिल्ली है। अगर इस मास्टर कोर को इस बिल्ली ने खा लिया तो उसके बाद इसका कल्टिवेशन भी ऊपर बढ़ सकती है। और तभी आप ऐसी छोड़ो कुछ देर बाद का ये सोसो की तरफ सोसो अपने घर के पास रहकर अपना प्रैक्टिस किए जा रहे होते हैं। और तभी वहां पे जैंग आ जाता है। इसे देखने के बाद सोसो कुछ होते बोल रहे थे जैंग जैंग तो फाइनली यहाँ पर आ ही गए। इसके बाद ये जैंग के पास जाते हैं। जाने के बाद पूछ रहे होते हैं जैंग तुम ठीक हो ना, वो सारे मिलकर तुम्हें कुछ भी नुकसान करने की कोशिश नहीं की ना? ये सुनने बाद जैंग बोले थे नहीं नहीं, तुझे मेरे बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि तुम भी देख सकते हो मैं अभी ठीक हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ही देर के बाद या कुछ ही दिन के बाद यहाँ पर काफी सारे बड़े बड़े कांड होने वाले हैं। और तभी आप छोड़ो कुछ देर पहले का तब हम देखते हैं ये अनाउंसर फिर से तीसरे आइटम का अनाउंसमेंट दे रहा होता, तभी उसके पास एक बंदा आ जाता है और आने के बाद धीरे से उसके कान में कुछ ऐसा बोल देता है। ये सुनने के बाद ये अनाउंसर सभी लोगों को अनाउंसमेंट देने लगता है कि सॉरी गाइस, आप सभी लोग हमारे एक्शन कॉल को माफ करना, क्योंकि हमारे यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया है, इसके वजह से एक्शन यहीं पर खत्म हो जाती है। ये सुनने के बाद जंग वहां से उठते हुए बोला होता है शाह भाई तुम अभी बैठकर यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुमने अनाउंसमेंट नहीं सुना क्या? तो चले चलते। ये सुनने के बाद ये शाह भाई बोलने लगता है कि जंग तुम यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि मुझे ये जूशंगाल से कुछ इंपॉर्टेंट बात के बारे में बात करना है। ये सुनने के बाद जंग पूछने लगता है क्या तुम अकेले, इसका मतलब तुम्हारा चेन फैमिली इसमें इन्वॉल्व नहीं है क्या? ये सुनने के बाद शाह भाई बोलने लगता है नहीं नहीं, मेरा चेन फैमिली नहीं इन्वॉल्व है, मेरा पर्सनल मैटर है, तो इसलिए मैं अकेले जाकर इस जूशंगाल के लीडर से बात करना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद जंग वहां से जाते जाते अपने मन ही मन सोचने लगता है कि इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, इसके बारे में मुझे और भी इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है। और तब हम प्रेजेंट में आते हैं, तब हम देखते हैं जैंग उस सोसो का हाथ पकड़ के कहीं पर ले जा रहा होता है। ले जाते बोल रहा होता है कि सोसो हम अपने मार्शल अकेडमी के यहाँ पर जा रहे हैं, वहां पर जाने के बाद वहां पर सिचुएशन के बारे में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमें पता करना चाहिए। ये बोल के ऐसा कुछ देर ट्रैवल करने के बाद वो फाइनली वो मार्शल अकेडमी के यहाँ पर पहुंच जाते हैं। पहुंच जाने के बाद उसके क्लासरूम के अंदर जाते हैं। जाने के बाद पूरी तरह चौक जाते हैं, क्योंकि वहां पर कोई भी बंदा नहीं होता, वहां पर झाड़ू लगाने वाले के अलावा। ये देखने के बाद जैंग पूछने लगता है कि यहाँ पर सारे लोग कहाँ पर गए हैं? ये सुने के बाद वो बंदा जवाब देने लगता है हमारे सारे टीचर किसी गेस्ट के साथ बाहर गए हुए हैं, इसलिए स्कूल यहीं पर एंड हो गया। अब जैंग पूछने लगता है वो सारे टीचर मिलकर कहाँ पर गए हुए और किस वजह से गए हुए, इसके बारे में तुझे पता है क्या? ये सुने के बाद वो बंदा जवाब देने लगता है कि मुझे इस मामले के बारे में कुछ ज्यादा डिटेल में नहीं पता, पर यहाँ पर आया वो सारे गेस्ट चेन फैमिली के बारे में बात कर रहे थे। ये सुने के बाद जैंग थोड़ी देर सोचता है। इसके बाद सोचने से बोलने लगता है कि मोटे हम फाइनली रिच होने वाले हैं। ये सुने के बाद मोटा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और पूछने लगता है कि पर इससे हम कैसे रिच होने वाले? ये सुने के बाद जैंग जवाब देने लगता है कि मोटे क्या तुझे इतना भी समझ नहीं आता है कि वो चेन फैमिली हमारे ग्रेट बैंडिट को काफी साल से बर्बाद करना चाहती है, और मुझे ऐसा लग रहा है ये चेन फैमिली फाइनली इस प्लान को स्टार्ट कर चुकी है, और इसके बारे में हमारे ग्रेट बैंडिट हॉल के सारे लोगों को पता चल चुका है। इसके लिए सारे ग्रेट बैंडिट को एक ही साथ इकट्ठा कर रहे हैं। ये बोलने के बाद ये जैंग धीरे से सोसो के कान में ऐसा प्लान बताने लगता है। ये प्लान सुनने के बाद ये सोसो हिल जाता है और पूछने लगता है क्या 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 तुझे सच में लगता है ये प्लान वर्क करेगा? ये सुनने के बाद जैंग बोले थे तुझे मेरे पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि ये प्लान पर मुझे पूरा भरोसा है, तो इसलिए हमारे प्लान के मुताबिक तुम कहीं पर जाकर चुप जाओ, क्योंकि तुझे ढूंढने के लिए कोई ना कोई बंदा तेरे पीछे जरूर आएगा और उसी बंदे से तुम थोड़ा बच के रहना चाहिए। ये बोल के जैंग वहां से बाहर आ जाता है। बाहर आने के तुरंत बाद वो सीधा एक ही डायरेक्शन में जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं उसके पीछे की तरफ एक अट्टा कटा बंदा एक कुड़ाली को लेके आ चुका होता है, और इसका बनक जैंग को लग जाती है। इसकी वजह से पीछे मुड़ जाता है और बोलने लगता है कि क्या आपको मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? और तब हम उस बंदे की तरफ देखते हैं। वो बंदा और कोई नहीं बल्कि 9 ग्रेट बैंडिट में 8th बैंडिट होता है। तब 8th बैंडिट जैंग से पूछने लगता है क्या बच्चे तुम अभी जूशंगाल से बाहर आ रहे हो, वो भी उस शाह भाई से मिलने के बाद? ये सुनने के बाद जैंग जवाब देने लगते हैं हाँ 8th बैंडिट में अभी वो चेन फैमिली के शाह भाई से मिल के आ रहा हूँ, क्या इससे आपको तकलीफ है क्या? ये सुनने के बाद 8th बैंडिट बोलने लगता है अगर ऐसी बात है तुम ही इस मिशन के लिए परफेक्ट बन जाओ, तो इसलिए फिर से उस शाह भाई के पास जाओ। जाने तुरंत बाद शाह भाई को जैंग से मॉडल वहीं पे। ये सुनने के बाद जैंग बोलने लगता है कि 8th बैंडिट आपको भी अच्छी तरह से पता है कि वो चेन फैमिली के सामने हमारे ग्रेट बैंडिट हॉल एक चींटी के बराबर है, इस वजह से वो चेन फैमिली हमारे ग्रेट बैंडिट हॉल को मसलना चाहते हो आसानी से मसल सकती है। तो इसके बाद भी ये सारे बात जाने के बाद आप 9 ग्रेट बैंडिट्स उस चेन फैमिली से क्यों पंगा ले रहे हैं? ये बोलने के बाद जंग अपने मन ही मन सोचने लगता है कि मुझे ऐसा लग रहा है इस सवाल का जवाब मुझे अच्छी तरह से पता है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है इस सारे कांड के पीछे कोई ना कोई मास्टरमाइंड है, और वही मास्टरमाइंड काफी सालों से इस चेन फैमिली के बीच और ग्रेट बैंडिट हॉल के बीच काफी बड़ा लफड़ा करवा रहा है। पर वो मास्टरमाइंड कौन हो सकता है? क्या ये 9 ग्रेट बैंडिट में कोई बैंडिट हो सकता है या चेन फैमिली का कोई बंदा हो सकता है? वो कोई भी हो, वो कुछ
कुछ ही समय के बाद मेरे प्लान के अंदर फंस जाएगा। उसके बाद वो अपने आइडेंटिटी को मेरे सामने वही खुद ही रिवील करेगा। और वो पहले वाले बात सुनने के बाद 8th बैंडिट को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। इसके वजह से चिल्लाने लगता है कि जैंग तुम्हारी इतनी हिम्मत। ये सुनने के बाद जैंग बोलने लगता है मेरे पास इससे भी ज्यादा हिम्मत है, मैं क्या तुम्हें और भी सच्चाई बताऊं क्या? वो शाओ भाई तेरे से काफी ज्यादा स्ट्रांग है, इस वजह से उसे मारने के लिए तेरे पास औकात नहीं है और ताकत भी नहीं है। इसके वजह से उसे मारने के लिए उसके दोस्त के रूप में मुझे भेज रहे हो क्या? तुम्हें ऐसा करते हुए शर्म नहीं आता है क्या? और ये सारे बात सुनने के बाद 8th बैंडिट को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। इसके वजह से चिल्लाने लगता है कि जैंग अब तेरे पास दो ही चॉइसेस है, पहले चॉइस वहां पर जाओ और शाओ भाई को जैसे तैसे मार डालो, या तो मैं ही तुझे अपने खुद की हाथों से मार डालूंगा यही पे। तब जैंग बोलने लगता है कि ये सारे बातों के बारे में 1 सेकंड के लिए साइड में रखे, मैं तुझे एक और सच बताऊं क्या? ये सारे 9th ग्रेड बैंडिट्स में तुम ही सबसे अनलकीस्ट पर्सन हो। ये सुने वो 8th बैंडिट पूछने लगता है क्या वो सारे लोगों में से मैं ही अनलकीस्ट पर्सन हूँ? ऐसा क्यों? तुम्हारा मतलब क्या है? ये सुने बाद जैंग हंसते हुए बोला होता है क्योंकि वो सारे 9 ग्रेट बैंडिट्स में से तुम ही सबसे वीकेस्ट बैंडिट हो। इस वजह से अगर वो चेन फैमिली तुम्हारे ग्रेट बैंडिट हल को बर्बाद करना चालू किया तो पहले तुम ही से शुरू करेगी, क्योंकि तुम ही वो चेन फैमिली के लिए सबसे आसान टारगेट हो गए। और ये सारे बात सुनने के बाद किसी को भी गुस्सा आता है। इसके वजह से 8th बैंडिट को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। इसके वजह से चिल्लाने लगता है कि जैंग तुम कम ही नहीं गए क्या? तुम आज मेरे हाथों से जरूर मरोगे, ये बोल के अपना कुड़ा ले लेता है। लेने के बाद जैंग की तरफ हवा में उड़ देता है। उड़ने के तुरंत बाद एक जोरदार अटैक जैंग के ऊपर कर देता है। पर इसे देखने के बाद जैंग आसानी से उसे डच कर लेता है। इसे देखने के बाद 8th बैंडिट को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। इसके वजह से फिर से एक जोरदार अटैक जैंग पर कर देता है। पर इसे देखने के बाद जैंग इसे भी आसानी से डच कर लेता है। और इसे देखने के बाद हंसते हुए 8th बैंडिट बोलने लगता है कि मैं भी मानता हूँ वो 9 ग्रेट बैंडिट्स में मैं वीकेस्ट बैंडिट हूँ, फिर भी मैं तुमसे काफी ज्यादा स्ट्रांग हूँ, तो इसलिए मैं अगर चाहता तो तुम आसानी से जान से मार सकता हूँ। फिर भी मैं तुझे एक मौका देना चाहता हूँ, तो इसलिए जाओ, जाने के बाद शाओ भाई को जान से ही मार डालो, उसके बाद मैं तेरा जान ही नहीं बख्श दूंगा, उसके साथ काफी ज्यादा रिवार्ड भी तुझे दूंगा। ये वहां पर खड़े होकर ये सब बोल ही रहा होता, तभी पीछे से कोई आता और आने के बाद इसको तरफ छोटा सा पत्थर फेंक देता और वो पत्थर सीधा आकर इसके लेग को लग जाते है। इसके वजह से अपना बैलेंस खो देता है। इसके वजह से वो नीचे गिर जाता है। और ये देखने के बाद जंग थोड़ा चौंक जाता है। इसके बाद पीछे मुड़कर देखने तुरंत बाद और भी ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि वहां पर और कोई नहीं बल्कि आंटी ये खड़े हुए होते और आंटी ये जंग को देखने के बाद कुछ भी नहीं बोल रहे होते, सिर्फ उसे ऐसा घूर के देखने लगती है। और तभी हमारे एपिसोड यही पर खत्म हो जाते हैं। अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आए तो एपिसोड को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।